हाय फ्रेंड, नमस्ते। अन्यन्यासेओ, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और हम लोग जो है आज पहुंच गए थे योसू। नामे हम लोग गए थे, नामे से उसके बाद वहाँ से मतलब इवनिंग में ही निकल गए थे, आफ्टरनून में। और इवनिंग में पहुंच गए हैं योसू। और योसू पहुंच गए हैं तो 3 बज गए हैं। और जो है सनसेट यहाँ पे ना साउथ कोरिया में 7:30 7:45 इतने तक होता है। तो हमें लगा कि हम लोग वो अपने पेंशन ना जाके हम लोग योसू में ना थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग सबसे पहले पहुंच गए बीच पे, क्योंकि हम लोग नामे में बीच पे नहीं गए थे। नामे और योसू में बहुत सारे बीचेस हैं, भर भर के उधर बीचेस हैं। तो हमने क्या कहा कि चलो नामे में नहीं जाएंगे बीच पे, तो हम लोग चले आए योसू। और सबसे पहले योसू पहुंचते ही ये पवल बीच है, तो यहाँ पहुंच गए थे। और यहाँ पे ना बहुत सारे कोरियंस स्विमिंग कर रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो हम लोग भी क्या किए कि फिर मतलब कपड़े वगैरह चेंज करना था ना, चेंजिंग रूम था। मतलब 2000 कोरियन वॉन लेते थे और आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो करके। तो हमने क्या किया कि हम लोग नामे से निकले थे, तो हमारा सूटकेस वगैरह सब हमारी कार में ही था। तो हमने क्या किया कि वहाँ से अपना स्विमिंग सूट निकाले, अथर्व का निकाले। अथर्व का तो ऐसे पब्लिक में ही चेंज कर सकते हैं, बट फिर हम अपना चेंज करके और अथर्व के लिए ये देखो डक, जो कि वहाँ पे 10,000 का दे रहे थे, 10,000 कोरियन वन। और अगर आप वैसे ख़रीदोगे तब ये 20 का मिलता है, अगर हम लोग घर से ले गए होते। बट वहाँ पे 35 का दे रहे थे। तो हमने कहा कि क्यों लें, हम लोग रेंट पे ले लिए थे 10,000 कोरियन वन में। और फिर रेंट पे ये डक वगैरह लेके हम आ गए। और अथर्व सिंह अपने पापा के साथ तब तक भीग रहे थे, ये देख रहे थे। इनको इतना नहीं पसंद है, तो ये मतलब बीच के किनारे बैठे देख रहे थे कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ये नहीं आए थे, क्योंकि फिर कपड़ा चेंज करो, ये करो, वो करो, तो इसलिए। बट मेरा तो बहुत मन था, मैंने कहा कि आज हम कहीं नहीं घूमेंगे, आज हम बीच पे ही इंजॉय करने वाले हैं, उसके बाद पेंशन चलेंगे करके। तो हम लोग अथर्व को तो पानी इतना पसंद है कि आप पूरा दिन उन्हें पानी में रख सकते हो और वो बोलेगा भी नहीं। तो अथर्व को तो पसंद ही है, मुझे भी। तो और मैंने थोड़ा सा स्विमिंग भी सीखा था, तो मैंने सोचा कि मैं स्विमिंग भी करूँगी और यहाँ पे अच्छे से इंजॉय भी करूँगी। और पानी यार इतना साफ़ था बीच का कि हम क्या बताएं आपको। बट आप यहाँ के जो योसू के बीचेस हैं ना, ऐसा नहीं है कि बीचेस ऐसे धीरे धीरे से वो करके हैं। यहाँ के बीचेस ऐसे हैं कि थोड़ा दूर तो ऐसे किनारा है, उसके बाद एकदम गहरा है। तो मुझे तो स्विमिंग इतनी अच्छे से नहीं आती है ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि एकदम किनारे जाके फिर ऐसा लग रहा था कि एकदम गड्ढे में चले जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे थे, कोई ना कोई तो आपको बचा ही लेता। बट हाँ, ये है कि डर लग रहा था। ये भी मुझसे बोल रहे थे कि हाँ सिखा, थोड़ा संभल के। मैंने कहा अगर अंदर चले जाएंगे तो कोई ना कोई बचा लेगा, जैसे कि हमारे अथर्व सिंह से बोल रहे थे कि आप डक पे बैठ के इधर उधर घूमो। बट अथर्व सिंह अभी तो देखो डक पे बैठे हुए हैं अच्छे से, हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जो मुझे करना है वही अथर्व को करना है। ये देखो, हम और अथर्व ऐसे किनारे लेटे हुए थे अच्छे से हम। तो अथर्व को भी सेम टू सेम मेरी कॉपी करनी है, सेम जो मैं कर रही हूँ वही अथर्व सिंह को भी करना है। तो पबल बीच था तो उतना मिट्टी वगैरह नहीं लगेगा, तो इसलिए तो हमें और मज़ा आ रहा था, हम और इन्जॉय कर रहे थे। क्योंकि मिट्टी में भी तो सैंड बीच वगैरह भी अच्छे होते हैं, ये नहीं सारे बीचेस अच्छे होते हैं। बट मुझे पबल बीच इसलिए भी थोड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा गंदा गंदा कम होता है, इसलिए। उसके बाद हम दोनों पानी में ही डांस कर रहे थे। और अथर्व सिंह बिल्कुल नहीं डरता है, मतलब वो चला जा रहा था। बहुत बार तो ऐसा हुआ था कि मैं बोल रही थी कि मैं नहीं आने वाली हूँ अंदर, आप जाओ, मत जाओ करके। बट उसे पता था कि हाँ मम्मा बचा लेंगी, तो वो अंदर तक चला जाता था कि उसके एकदम गले तक पानी आ जाता था। फिर मैं दौड़ के जाती थी उसको बचाने के लिए। और बहुत सारे कोरियंस ना स्विमिंग कर रहे थे यहाँ पे, बहुत सारे। उसके बाद हम अथर्व सिंह को ऐसे ऊपर जंप करवा रहे हैं, और अथर्व सिंह खूब इंजॉय किए। मतलब जितना हम इंजॉय किए हैं उतना ही अथर्व सिंह, कोई कम ज़्यादा नहीं। और ये बीच था, इधर साइड माउंटेन थी और इधर पूरा सी दिख रहा था। मतलब उसके बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं कितना बड़ा मतलब था, पता नहीं भगवान जाने कहाँ इसका अंत है। क्योंकि उधर योसू और नाम है, उधर तो पूरा सी ही है। और हम अथर्व खूब बहुत बहुत इंजॉय कर रहे थे। और बहुत सारे हम लोग इस साइड आ गए थे, उधर साइड हम लोग के पूरे इतने सारे कोरियंस थे कि हम क्या बताएं, एकदम पूरा भीड़ लगी थी। तो हम इधर कम लोग थे, 2-4 लोग थे, उधर पूरा भरा था। तो हम इस साइड आ गए थे क्योंकि हमें स्विमिंग वगैरह करना था।
और स्विमिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, बट सबको स्विमिंग आती थी। तो वो होता है ना कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आ रही है तो फिर वो थोड़ा-सा लगता है कि अरे! लोग देखेंगे, हँसेंगे। देखो अथर्व अंदर चला जा रहा है, उसे पता है कि मम्मा बचा लेंगी, इसके चक्कर में। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा-सा स्विमिंग कर रहे थे, देखो किनारे स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम डर रहे थे कि अंदर जाएँगे तो हमें डर लग रहा था कि कहीं डूब ना जाएँ। और फिर अथर्व सिंह बार-बार निकल रहे थे, बार-बार उनको डक में बिठाया जा रहा था। यही प्रोग्राम चला, 2-3 घंटे यही करना पड़ा, क्योंकि अथर्व सिंह भी नहीं डरते हैं, मतलब बच्चे यूज़ुअली नहीं डरते हैं, बट बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं। तो अथर्व सिंह को पानी पसंद है, तो अथर्व सिंह तो नहीं डर रहे थे। तो कभी डक पे बैठ के खेल रहा था, कभी डक से निकल रहा था, मतलब उसने पूरा एंजॉय किया। हम लोग मतलब योसू पहुँच के ना बहुत ही एंजॉय किए। और फिर यहाँ पे बैठ के हम अपने ऊपर ये देखो ऐसे इसको डाल रहे थे, छोटे-छोटे से जो पत्थर हैं। फिर अथर्व सिंह देखे तो वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं, फिर वो भी आए, अपना डक रख दिए। उसके बाद में जो है इन्हें भी यही सब करना है। अभी देखो डक अंदर फेंक दिया है, फिर ये लेके आए डक, और हम बैठ के पबल अपने ऊपर ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं। फिर अथर्व सिंह भी आ गए कॉपी करने, फिर अथर्व सिंह का भी किए, क्योंकि अगर आप अथर्व सिंह का नहीं करते ना तो फिर अथर्व सिंह रोने लगते। अथर्व को सेम टू सेम मेरे जैसा सब कुछ करना होता, और इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2 दिन हम लोग नाव में घूम घूम के थक गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। और योसू में भी गर्मी है, दोनों आस-पास है, मतलब गर्मी अभी तो साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो बहुत गर्मी थी। तो यहाँ बीच पे आके इतना अच्छा लग रहा था कि हम क्या बताएं, तो बहुत ही रिलैक्स हुआ, क्योंकि पानी भी ना ठंडा है, तो मतलब बहुत गर्म नहीं है ना, इसलिए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ यहाँ पे, थोड़ा नहीं बहुत रिलैक्स फील हुआ। और यहाँ पे देखो हम अंदर आ गए हैं पानी के, बबल वगैरह खेल के। उसके बाद अथर्व सिंह भी जो है डक के साथ आ गए। हम सोच रहे थे, बार बार स्विमिंग का ट्राई कर रहे थे कि हाँ हम स्विमिंग, ये देखो यहाँ पे डक, इतनी सारी डक्स ऐसे चल रही थी अपने बच्चों के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा हम अथर्व को मना कर रहे हैं कि बेटा हम स्विमिंग करेंगे, हम सोच रहे थे स्विमिंग करने का। और जितनी बार हम अंदर जाते कि हम वहाँ स्विमिंग करते हुए किनारे की साइड आएंगे, उतने टाइम अथर्व अपने डक के साथ इधर चले जाते थे। और हम किनारे से इसलिए स्विमिंग नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि मुँह मेरा फेस अंदर रहता, तो मुझे लगा कि अभी किनारे से स्विमिंग करो, कितना देर तक आप फेस अंदर रख के जा सकते हो, और पता चले कि हम ज़्यादा आगे चले गए और वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, तो हम स्विमिंग करके फिर लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इतना पता नहीं, इतना आइडिया नहीं है, हम बिगनर क्लास ही 1 महीने का लिए हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते थे, पहले अंदर जाते थे और स्विमिंग करते करते बाहर की तरफ आते थे, क्योंकि अभी हमें ऐसे जो फेस ऊपर करके स्विमिंग करते हैं वो चीज़ मुझे नहीं आती है, तो मैं फेस अंदर करके ही अभी स्विमिंग कर पाती हूँ, सिर्फ पैर से वो चला पाते हैं, हाथ नहीं, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। और यहाँ पे ये देखो अथर्व ऐसे बोल रहा था कि हाँ कंधे पे बिठा के मुझे जो है घुमाओ नहलाओ, क्योंकि वो बच्चों को देख के बच्चे बहुत कॉपी करते हैं ना, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है अपने मम्मी पापा दोनों के साथ में खूब इंजॉय कर रहे थे, पापा लेके बच्चों को कर रहे थे। यहाँ पे हम ऐसे स्विमिंग करने का ट्राई किए, बट नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ऐसे स्विमिंग नहीं आती है। बहुत सारे लोग करते हैं तो देख के अच्छा लगता है कि अच्छा हम भी ट्राई करते हैं, बट हमसे नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे हम इनसे मंगवा लिए थे सनग्लास अथर्व का, और खुद का अथर्व को लगा रहे थे, तो अथर्व लगा ही नहीं रहे थे, बट हाँ हम लगा के थोड़ा सा पोज वगैरह दिए कि हाँ थोड़ा सा पोज ले लो गुड्डू। तो यहाँ बेचारे ये सिर्फ फ़ोटो और वीडियोस निकाल रहे थे, बैठे थे, क्योंकि इनको कोई भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था अंदर आने का, तो ये साइड में बैठे हुए थे। हम माँ बेटे ही अपना फुल इंजॉय किए हैं। यहाँ पे देखो ये ये स्विमिंग के लिए थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कि हाँ अंदर की साइड जाएंगे, बट जल्दी से खड़े हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत अंदर, मतलब बहुत अंदर तो भी नहीं जा सकते, बट हाँ कि अगर थोड़ा सा भी चले जाएंगे तो फिर डर लग रहा था। उसके बाद अथर्व सिंह ये देखो अपने डक के साथ अंदर ही चले जा रहे हैं, मना करो कितना भी सुनता नहीं। फिर हम लोग को ये भी लग रहा था ना कि ऐसा ना हो कि अंदर चला जाए और हम वहाँ कैसे इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये मतलब डक के ऊपर जब तक बैठा है तब तक तो नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं होता कि हाँ पानी में आएगा। बट ये है ना कि उसको लेने के लिए भी तो आपको जो है वहाँ जाना पड़ेगा या किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत सारे बड़े बड़े लोग के लिए भी मिल रहा था, वो लोग भी बैठ के अपना पूरा एंजॉय कर रहे थे, बट मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि क्या ही करना है, हम तो अपना जो है इस पे ही सही हैं, ऐसे ही सही हैं। और बहुत सारे लोग बीचेस पे भी अम्ब्रेला लेके घूम रहे थे,
कोरियंस, ये तो पूरा अपना उसके साथ आते हैं, पूरा सेफ्टी के साथ आते हैं और बहुत सारे कोरियंस आते हैं। इन लोग को हमें पता नहीं कहीं भी जाओ इतने रहते हैं ना, मुझे लगता है इन्हें बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है समर टाइम में। और बच्चों के साथ आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ना कि सी एनिमल्स वगैरह भी निकालते हैं, क्योंकि ये लोग तो खाते ही नहीं, पसंद है तो यहाँ पे आते हैं बच्चों के साथ पूरा दिन दिन और ढूंढते हैं, खोजते हैं और बहुत सारे सी एनिमल्स लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे थे यहाँ पे। ये देखो मैं स्विमिंग कर रही हूँ और अर्थब क्या करता है कि मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो मेरे पीछे आने का ट्राई करता है कि मैं जहाँ तक जा रही हूँ वहाँ तक वो भी मेरे साथ आएगा, तो मुझे वो भी थोड़ा सा डर लगता था। मैं बार बार स्विमिंग ही ट्राई कर रही थी। ये देखो अतर्व सिंह किनारे हैं और मैं स्विमिंग कर रही हूँ और वो देखो बहुत सारे लोग अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पता है पैरा ग्लाइडिंग जो है योसू में फेमस है। बहुत सारे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे और इन लोग को देख के मेरा भी ऐसा मन हो रहा था कि अरे मुझे भी करना है पैराग्लाइडिंग। और ये बीच पे ही इन लोग का वो था, लैंड जो भी बोलते हैं, बीच पे ही आ रहे थे तो वो देख के मन हो रहा था। फिर हमने पता भी किया, इन्होंने बोला कि हाँ कर लो कर लो, बट मुझे लगा कि अरे रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था तो इन्होंने कहा वीकेंड नहीं है तो मंडे को थोड़ा सा फ्री भी मतलब वैसा रहेगा वीकेंड में, क्योंकि ज़्यादा भीड़ रहती है ना, तो इन्होंने कहा कर लो कर लो। फिर अथर्व सिंह तो कुछ भी हम करते हैं तो उन्हें भी करना है, रोते हैं तो मुझे लगा फालतू में अथर्व सिंह भी रोएंगे, जब अथर्व बड़े हो जाएंगे फिर हम करेंगे। क्योंकि अथर्व को दिखा रहे थे कि हाँ मम्मा को ऐसे करना है, तो अथर्व भी बोल रहा था कि हाँ मम्मा। अथर्व साथ साथ मतलब उससे जो भी करना है मेरे साथ करना है, अगर मेरे साथ नहीं कर पाता है तो रोना गाना ये सब स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो ये सब, अब अथर्व बड़े हो जाएंगे, अथर्व थोड़ा समझने लायक हो जाएंगे कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, तभी करेंगे, तभी करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे लोग कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे पास में ही माउंटेन है, बहुत सारे मतलब योसू नाम है ये सब तो वही है ना, सी व्यू माउंटेन, तो बहुत सारे लोग कर रहे थे। सी भी है, माउंटेन भी है, तो व्यू वगैरह भी अच्छा है। तो उधर माउंटेन था और ये बीच पे ही टेक ऑफ कर रहे थे सारे लोग, मतलब बीच पे ही आ रहे थे। तो देख के मन हो रहा था एक बार के लिए कि अरे करते हैं करके, क्योंकि बहुत सारे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, देखने में भी अच्छा लग रहा था। हम लोग योसू में मतलब नाम है योसू, कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, सारे कोरिया कहीं भी चले जाओ, अगर आपको मतलब सी व्यू देखना है, माउंटेन्स देखने हैं, तो आप घर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर या कभी तो 5 किलोमीटर ही जाओ तो आपको सी व्यू, माउंटेन, बीचेस तो इतना पास नहीं है, मतलब उसके लिए 35-40 किलोमीटर जाना पड़ेगा हमारे घर से, यहाँ हम लोग जो सुआन में रहते हैं। बट हाँ ये सब मिल जाते हैं, तो वो ये चीज़ कोरिया में बहुत ही अच्छा है। और योसू और नामे तो मैंने बहुत सुना था कि हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो हम लोग इसलिए पहले नामे का ही प्लान था, नामे गए थे, उसके बाद वहाँ से फिर सोचे कि क्यों योसू भी पास ही है 1 घंटे का, तो चले जाते हैं योसू भी घूम लेते हैं, नहीं तो फिर योसू के लिए फिर से आना। और ये देखो ये मतलब मुझे फ़ीस मिली, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आप लोगों से बता नहीं रही थी कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब सी फूड के लिए जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि ऐसे तैर रही थी, पकड़ लिया, बट बाद में मैंने किसी कोरियन को नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा खा जाएंगी बेचारी को। फिर मैंने फिर से उसे अंदर छोड़ दिया, वो पानी में पकड़े थे, बट ना ऐसे छोटी छोटी सी मछलियाँ ऐसे घूमती रहती, और जिसको स्विमिंग आती थी वो अंदर जा के ना पकड़ रहे थे सी फूड के लिए। जो भी था वहाँ पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, मैंने तो नहीं देखा, बट हाँ फिशेस और ये लोग जो है स्नेल्स वगैरह जो भी रहता है सब पकड़ के लेके आ रहे थे। और ये देखो बीच ऐसे भरा हुआ था, उधर तो और भरा था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बच्चे जो है अपने टॉयज़ के साथ आए हुए थे, खेल रहे थे, क्योंकि आसपास घर भी है ना, तो जिसका घर होगा तो वो तो आ जा सकता है टाइप्स का। तो बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए थे और हम लोग कम से कम 1.5 घंटे रुके थे यहाँ पे बीच पे। उसके बाद बगल में रेल बाइक था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, क्योंकि क्या था ना कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो हमें लगा कि रेल बाइक भी साथ में निपटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग पेंशन जाएंगे 6-7 बजे तक, क्योंकि इधर का कंप्लीट कर लेते हैं फिर पेंशन से ना आना पड़े। फिर हम और अथर्व यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर लास्ट बार था कि हाँ एक बार और स्विमिंग कर लें, उसके बाद फिर कपड़ा चेंज करो, ये करो वो करो, उसमें टाइम लगता है। तो और ये देखो ऐसे बहुत सारे कोरियंस ऐसे कर भी अपना घूम रहे थे, आराम से इंजॉय कर रहे थे। हम लोग तो बहुत इंजॉय किए, स्विमिंग किए, फिर उसके बाद आए अपना कपड़े वगैरह चेंज करके फिर हम लोग चले गए थे
रेल बाइक था, पास में ही पूरा मतलब माउंटेन व्यू था और सी व्यू था, एकदम साइड में बना रखे थे, वहाँ के लिए निकलना था। तो ये देखो अथर्व सिंह हमारे पीठ पे बैठ गए हैं, बोल रहे हैं कि मम्मा हम आपके पीठ बैठे हैं और आप स्विमिंग करो। और आप, मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, बट आपके पीठ पे कोई बैठ जाता है तो ऐसा नहीं होता कि और भारी हो जाएगा, फिर आप कैसे और नीचे चले जाओगे ना, कैसे स्विमिंग कर सकते हो। तो वो वाली प्रॉब्लम थी। हम अथर्व के साथ ट्राई किए बट स्विमिंग नहीं कर पाए। बट हाँ ये था कि यहाँ पे बहुत बहुत इंजॉय किए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। मतलब हम तो बहुत ही इंजॉय किए हैं। आप लोग को के लिए ब्लॉग्स वगैरह इतना सारा ब्लॉग्स बनाया है, अभी एडिट कर रहे हैं घर पे आके। और ये देखो अथर्व सिंह ये पबल में ऐसे लेट के इंजॉय करा, बीच से निकालने के बाद भी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहा था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।